आई वी एम। तो हुँ, वो चीज़ स्थापित हो गई। लेकिन फिर भी ये बात पूरी बदली नहीं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ फ़िलिस्तीन फिर भी बहुत बड़ा विषय था, डोमेस्टिक तौर पर भी इम्पोर्टेंट था। इसीलिए 1992 से लेकर 2013 तक अ, ये रिलेशनशिप थोड़ी अंडर द रेडार ही रही। मतलब पहली प्राइम मिनिस्टीरियल विज़िट भारत की इज़राइल में 2017 में हुई थी। तब तक कोई पीएम गया भी नहीं था वहाँ पे। तो अच्छा। ये जो रिलेशनशिप थी वो थोड़ी अंडर द रेडार ही रही, क्योंकि आपको 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। उनको भी लग रहा था, और आपको याद होगा तब बाबरी मस्जिद को भी गिराया गया था, तो वो रायट्स वगैरह हुए थे। तो फिर से लगा कि ये फ़िलिस्तीन इज़राइल मुद्दे में अगर भारत ने अलग स्टांस लिया, तो फिर से उसको डोमेस्टिक रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हुँ, भारत ने डिप्लोमैटिक रिलेशन स्थापित किए, लेकिन फिर भी ज़्यादा इसको ओवरबोर्ड नहीं किया गया, कोई प्राइम मिनिस्टीरियल हुँ, विज़िट वगैरह नहीं की थी। लेकिन हुँ, उसमें हुँ, बहुत दिलचस्प बात हुई, तो 1992 से 2013 में सरकार ने राज्य सरकारों को, भारतीय राज्य सरकारों को फ़ोरफ्रंट पे लाया इस विदेश नीति में। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि राज्य सरकारें भारत में विदेश नीति में ज़्यादा बड़ी स्टेक होल्डर्स नहीं होती। हुँ, लेकिन क्योंकि ये यूनिक रिलेशनशिप थी और इसकी बहुत सेंसिटिविटी थी, तो भारत हुँ, सरकार ने कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे इज़राइल के साथ, लेकिन ये जो राज्य सरकार है ये अपने आप कुछ कर रही हैं। तो हाँ, 1992 और 2013 के बीच 17 अलग-अलग विज़िट्स हुए चीफ मिनिस्टर्स द्वारा, भारत के चीफ अच्छा। मिनिस्टर्स द्वारा। हुँ, तो ये एग्रीकल्चर, क्योंकि इज़राइल हाँ, हाँ, एग्रीकल्चर में काफ़ी मुझे महारत है उनको। हुँ, मुझे याद है 2000 की साल में अगर आप बड़े हो रहे होंगे तो काफ़ी लोगों को ये कि इज़राइल से टेक ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफ़ी न्यूज़ में आता था राइट? इज़राइल के बारे में हम काफ़ी सुनते थे कि वहाँ पे कैसी एग्रीकल्चर हो रही है और आई बिल्कुल। थिंक एक हुँ। प्रकार का बन रहा था तब इज़राइल के बारे में। हाँ, तो और क्योंकि ये एग्रीकल्चर भी एक स्टेट लिस्ट विषय है, तो इसमें हुँ, चीफ मिनिस्टर्स जा रहे थे। तो भारत औपचारिक तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एक-एक स्टेट लेवल पर कुछ बातें चल रही थी। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था जिससे कि भारत ने ये रिश्ते स्थापित किए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे समय के दौरान यूएन में भारत का, संयुक्त राष्ट्र में जो हुँ, भारत का स्टांस था वो सेम था कि 2 राज्य होने चाहिए, हुँ, फ़िलिस्तीन और इज़राइल, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो हुँ, यूएन पे भारत ये कह रहा था, और दूसरे और अपने बायलैटरल तौर पे इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों से रिश्ते गहराने की कोशिश कर रहा था। तो हुँ, ये बात हुई, और मतलब सांस्कृतिक संबंध भी तब स्थापित हुए। तो जैसे एक बेने इज़राइली कम्युनिटी है इज़राइल में, जो कि अ, भारत के पश्चिमी तट से जो लोग इज़राइल में चले गए, जूस जो इज़राइल में चले गए, उन्हें बेने इज़राइलीज़ कहते हैं। तो अच्छा, वहाँ पर मई 2005 में इज़राइल में एक महाराष्ट्र डे का सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि ये लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन हैं जूस, और वहाँ पर माइग्रेट हो गए थे। तो अच्छा। और उनके महाराष्ट्र ऐसी के भी सीएम कम्युनिटी है को भी। मुझे नहीं पता था एक्चुअली। हाँ, 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 है कम्युनिटी। हाँ, आपको पता होगा, जैसे भारत काफ़ी पुरानी सिनेमा में एक डेविड नाम के एक एक्टर थे, जो कि हाँ, काफ़ी फ़ेमस थे, जो इसमें भी थे, वो गोलमाल बूट वग़ैरह पॉलिश में भी थे। मूवी में थे वो वाले? वो मुझे नहीं याद, पर वो गोलमाल अलग है? में थे, हाँ, और हाँ, वो एक जू थे। तो ऐसे कई अच्छा। सारे जूस थे भारत में जो हुँ, कि माइग्रेट कर गए। तो ख़ैर हुँ, तो महाराष्ट्र डे वग़ैरह सेलिब्रेट हुआ इज़राइल में। तो ये एक नया एंगल आया, जिस तरीके से स्टेट्स, कर्नाटका से भी लोग के सीएम भी वहाँ पर विज़िट कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर के नाम पर कई सारे एंगेजमेंट्स हुए इज़राइल पे, लेकिन ये सब बिलो द रेडार थे, तो ज़्यादा इस पे चर्चा वगैरह नहीं हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम इज़राइल के साथ। हुँ, तो हुँ, और इज़राइल को भी ये बहुत फ़ायदा हुआ इस वजह से, क्योंकि उनको भी भारत के साथ और एंगेजमेंट करने का मौका मिला, बजाय इसके कि हाई प्रोफ़ाइल विषय बना दिया जाए इसको। और उसके बाद मतलब 1992 में तो कोई कॉन्सुलेट
कोई भी कुछ भी नहीं था जैसे मैंने बताया और हुँ। 1992 में फिर दिल्ली में स्थापित हुआ, उसके बाद मुंबई में स्थापित हुआ और 2012 में कॉन्सुलेट बैंगलोर में स्थापित हुआ। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात थी इज़राइल भारत संबंध के लिए। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हुई और फाइनली हुँ। 2017 में नरेंद्र मोदी पहले पीएम बने जो इज़राइल गए एक पीएम के तौर पर। तो ये पूरा एक एंगल रहा है भारत और इज़राइल और फ़िलिस्तीन संबंधों का और मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कई अलग-अलग एलिमेंट्स हैं इसमें जो कि बाकी विदेश नीति रिश्तों में नहीं होते। जैसे मैंने बोला आपको राज्य सरकारों का महत्व या फिर किस तरीके से डिप्लोमैटिक प्रेज़ेंस नहीं था 42 साल तक। IVM